आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो शाबान की पहली जुमेरात को अगर आप ये फ़ातिमी वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद को अल्लाह करीम पूरा फरमाते हैं। ये बड़ा ही कारामद, बड़ा ही खूबसूरत वजीफ़ा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो पर पहली मर्तबा आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ताला आप इसको गौर और फ़िक्र से सुनिएगा। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। सच्चा वाक़या है इसमें कि इंशाअल्लाह उसको भी गौर और तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादों को पूरा फ़रमाएँ, आपकी तमाम हाजात को पूरा फ़रमाएँ, आपकी मुश्किलात को हल फ़रमा दें। अब वो वाक़या जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम उन कलिमात को भी जानेंगे कि वो कलिमात कौन से हैं, आपने कौन से कलिमात हैं जिनको आपने इस दिन में यानी जुमेरात में, शाबान की पहली जुमेरात में आपने इनको पढ़ना है। इसकी फ़जीलत बेपनाह है, इसके फ़ायदे बेपनाह हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने एक शागिर्द से फ़रमाया कि मैं तुम्हें अपनी बीवी फ़ातिमा का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं और सब घर वालों में सबसे ज़्यादा लाडली हैं, उनका एक किस्सा, एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर सुनाएं। फ़रमाया कि वो खुद चक्की पीसती थीं जिससे हाथों में गड़े पड़ गए थे, खुद ही मश्क भर कर लाती थीं जिससे आपके बाजुओं पर, सीने पर रस्सी के निशान पड़ गए थे, खुद ही झाड़ू देती थी जिसकी वजह से कपड़े मैले हो जाया करते थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लौंडियाँ, कुछ गुलाम आए। मैंने फ़ातिमा से कहा कि तुम अगर अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कोई खादिमा खिदमत के लिए, कोई गुलाम, कोई खादिम जो माल गनीमत में आए हैं, वो ले आओ। तो आप उनकी खिदमत में जाकर एक खादिम मांगें जो अच्छा है, सहूलत रहेगी। वो गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, लोगों का मजमा था, तो इसीलिए आप हया की वजह से वापस आ गई। वापस आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वापस आना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन खुद ही मकान पर तशरीफ़ लाए। फरमाया, तुम कल किस काम को आई थी? वो चुप हो गई, शर्म की वजह से बोल ना सकी। मैंने अर्ज़ किया, हजूर चक्की से हाथ में निशान पड़ गए हैं, मशकीज़ा भरने की वजह से बाजू पर और सीने पर निशान पड़ गए हैं, मशकीज़ा भरने की वजह से, आप झाड़ू देने की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। कल आपके पास कुछ लौंडियाँ, कुछ गुलाम आए हैं, इसलिए मैंने इनसे कहा था कि एक खादिम आपसे मांग लें तो इन मुशक्क़तों में सहूलत हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा अल्लाह से डरती रहो, इसके फ़र्ज़ अता करती रहो, घर का कारोबार करती रहो, जब सोने के लिए लेटो तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। ये खादिम से बेहतर है। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह की तकदीर और इसके रसूल की तजवीज़ से राज़ी हूँ। दूसरी हदीस में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहनों का जो है वो किस्सा भी आया है इसी किस्म का। वो कहती हैं कि दो बहनें हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा, तीनों हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कलिमात तजवीज़ फरमाए और वो मुकम्मल कलिमात जो हदीस मुबारका में आए हैं वो नोट कर लीजिए। ये तीनों कलिमात सुबहानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा। और एक मरतबा जो कलिमा है वो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर है। इसको पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को अल्लाह करीम दूर फरमाएंगे, इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान फरमाएंगे। अल्लाह ताला हर इंसान की सुनते हैं, हर बंदे की मुरादों को, इल्तजाओं को अल्लाह करीम सुनते हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक वक्त मुकर्ररा तक उसको संभालते हैं और जब वो वक्त मुकर्ररा आ जाता है तो फ़ौरन से उसको वो चीज़ अता कर दी जाती है जिससे हमारी अक्ल नाकिस जो है वो समझने से कासिर है। लेकिन हम बहुत जल्दबाज हैं, हम इतने जल्दबाज हैं कि हम चाहते हैं यहाँ से हमारी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकले और वहाँ वो पूरा हो जाए, तो हम उस मसलहत को समझ नहीं पाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तस्बीह के हवाले से फरमाया है
کہ जो भी शख्स इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि चंद पीछे आने वाले कलिमात ऐसे हैं जिनका कहने वाला नामुराद नहीं लौटता है। वो अल्लाह से जो भी मांगता है, जो तलब करता है, अल्लाह ताला इसको वो अता फरमा देते हैं। ये ऐसे कलिमात हैं जो धोने और मिटा देने की सलाहियत रखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आपने सहाबा से कहा, कौन शख्स ऐसा है जो रोजाना ओहद पहाड़ के जितना अमल करने की ताकत रखता हो। साहबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसकी तो कोई भी ताकत नहीं रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात को जिक्र फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स ताकत रखता है, जब वो इन कलिमात को पढ़ लेता है तो इसको ओहद सवाब के जितना सवाब अनायत फरमा दिया जाता है। कहा जाता है सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत, सल्तनत अता फरमाई, लश्कर अता फरमाया, तख्त अता फरमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाई तख्त पर तशरीफ ले जा रहे थे। परिंदे आप पर साया किए हुए थे, जिनों इंस वगैरह लश्करों दारो कितार आपके साथ थे। एक आबिद का आप पर से गुजर हुआ, उसने आपको देखा तो जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस वुस्सत मुल्की का, अमूमी सल्तनत की तारीफ की और कहा कि क्या शान है आपकी। आपने इरशाद फरमाया कि मोमिन के आमाल नामे में एक तस्बीह जो है वो सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के सारे मिल्क से अच्छी है। ये मिल्क फना हो जाएगा और वो तस्बीह बाकी रहेगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वाह 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 वाह, 5 चीज़ें अमाल नामा के तुलने के तराजू में कितनी ज़्यादा वजनी हैं। और आपने इन कलिमात को जिक्र फरमाया और फरमाया कि अल्लाह ताला इनके ज़रिया से मुश्किलात को हल फरमाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे से फरमाया कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ और फरमाया कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ इस ख्याल से कि भूल ना जाओ। नहायत मुख्तसर कहता हूँ और वो ये है कि 2 काम करने से मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, 2 काम से रोकता हूँ। जिन कामों के करने का हुक्म देता हूँ वो ये है कि अल्लाह जल्ला शानू से इससे नहायत खुश होते हैं, वो अल्लाह की नेक मखलूक इससे खुश होती है। इन दोनों कामों को अल्लाह के यहाँ रसाई और मकबूलियत हासिल है। इन 2 कामों में एक है कि इन कलिमात को अदा करो, और अगर तुम तमाम ज़मीन और आसमान को एक हल्का में जमा करो तो भी ये कलिमात जो हैं इनको तोड़ कर आसमान और ज़मीन पर इस पर भारी हो जाएं। अगर तमाम आसमान और ज़मीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे में ये कलिमात रख दिए जाएं तो वही पलड़ा झुक जाएगा। दूसरा काम जो करना है वो इन कलिमात को पढ़ना है। ये कलिमा सारी मखलूक़ात की इबादत है। इसकी बरकत से अल्लाह ताला सारी कलिमात को, सारी जो मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला उनको रोज़ी अता फरमाते हैं। ये ऐसे कलिमात है, जो भी चीज़ मखलूक में ऐसी नहीं है जो ये तस्बीह अल्लाह की ना बयान करती हो। अल्लाह ने हर मखलूक में से हर एक जो आपको नज़र आता है, जो आपकी निगाह बातिल है, आपकी जो निगाह बातिन है, उससे जो अल्लाह ताला ने पोशीदा किया हुआ है वो आप समझ नहीं सकते, लेकिन हर चीज़ जो है वो इसी तस्बीह को कर रही है। ये 2 चीज़ों से मना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं 2 चीज़ों का ये हुक्म दे रहा हूँ, इस तस्बीह को लाजमी पढ़ो, और दूसरा शिर्क से बचो और तकब्बुर से बचो। और इसकी वजह से अल्लाह ताला से इंसान का हिजाब हो जाता है। हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम कहते हैं हमारे वज़ाइफ कबूल नहीं होते, हम कहते हैं हम दुआएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। तो अल्लाह ताला इस 2 वजूहात की वजह से इंसानों से जो दुआएं इल्तिजाएं सुनी जाती हैं उसके दरमियान में हिजाब हाइल हो जाता है। वो शिर्क है और तकब्बुर है। इससे आप लाजमी बचें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।